आप सभी का स्वागत है। विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न ठीक है। प्राचीन इतिहास में आएगा, प्राचीन इतिहास में आएगा फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में आएगा कौन सा शहर सिंधु घाटी का हिस्सा था। यह है हड़प्पा। फिर सेकंड आएगा सिंधु घाटी सभ्यता एक ... युग की सभ्यता थी। कांस्य। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पुरातत्व स्थल है। मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है? मर्द पुरुषों का स्पूत। बनावली हरियाणा के किस जिले में सिंधु घाटी सभ्यता काल से संबंधित पुरातत्व स्थल है? फतेहाबाद। फिर इसमें आएगा किस पुरातात्विक स्थल में बंदरगाह पाया जाता है? लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर कौन सा है? लोथल। पहला स्थान कौन सा था जहां सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई थी? हड़प्पा। सिंधु सभ्यता स्थलों में से महान स्नानगार ... में पाया गया। मोहनजोदड़ो। फिर इसमें आएगा हड़प्पा काल के किस स्थल में समुद्री व्यापार के साक्ष्य मिलते हैं? इसमें आएगा लोथल। हड़प्पा ... नदी के तट पर स्थित है। रावी। फिर आएगा हड़प्पा वासी किस प्रकार की प्राचीन लिपि का प्रयोग करते थे? यह चित्र लिपि। भगवती गीता भारत के किस पौराणिक ग्रंथ से संबंधित है? महाभारत। इसमें आएगा भगवत गीता में छंद है 700। फिर इसमें आएगा बुद्ध का जन्म स्थान है लुम्बिनी। कौन से राज्य को बौद्ध धर्म का उद्गम स्थल कहते हैं? बिहार। फिर इसमें आएगा यह गौतम बुद्ध के समकालीन थे। महावीर। फिर इसमें आएगा भारतीय दर्शन के ... स्कूल हैं जिन्हें षड दर्शन के नाम से जाना जाता है? 6। फिर बौद्ध परिषदों की कुल संख्या है 6। कौन सा वेद मुख्यतः लयबद्ध प्रारूप या छंद से मिलकर संगीतात्मक रचना के रूप में बनाया गया? सामवेद। फिर इसमें आएगा मौर्य वंश का प्रथम शासक कौन था? यह चंद्रगुप्त। यूनानियों द्वारा किस भारतीय राजा को एमिथ्रोचेट्स अर्थात दुश्मनों का संहार करने वाला राजा कहा जाता था? बिंदुसार को। चंद्रगुप्त मौर्य ... था अशोक का दादा। फिर गोमती पुत्र श्री सातकर्णी वंश के राजा थे। सातवाहन। प्राचीन भारत के राजा कनिष्क किस राजवंश से संबंधित थे? यह कुषाण। अशोक घोष जो राजा ... के दरबार में रहता था उसने बुद्ध चरित्र लिखी। कनिष्क। फिर कनिष्क महान जो ... राजवंश के तुरस सम्राट थे। उन्होंने गांधार स्कूल की यूनानी बौद्ध कला को प्रोत्साहित दिया। कुषाण। फिर इसमें आएगा विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी चंद्रगुप्त सेकंड ने। गुप्त वंश 320 से 540 के शासन के दौरान कुतुब मीनार के नजदीक लौह स्तंभ का किसका साधिकार है? यह चंद्रगुप्त। दिल्ली में मेहरौली में स्थित लौह स्तंभ पर माना जाता है कि इसकी शौर्य गाथा अंकित की गई है। चंद्रगुप्त सेकंड। अनंत वर्मन ... वंश का शासक था। गंग। फिर इसमें आएगा भारत कई खूबसूरत प्राचीन मंदिरों का एक देश है। कौन सा मंदिर सबसे व्यापक एवं ठोस चट्टानों की खुदाई से बनाया गया वैशाली धार्मिक स्थलों को प्रदर्शित करता है तथा जो भारत में सबसे अनूठा व अद्भुत वास्तुशिल्प है? यह एलोरा का कैलाश मंदिर है। सूर्य मंदिर जहाँ स्थित है कोणार्क। फिर इसमें आएगा इसमें है नटराज की
प्रसिद्ध कांस्य की प्रतिमा इसका उत्तम उदाहरण है। चोल कला। फिर किस चालुक्य राजा ने अभिनव सिद्धराज की उपाधि धारण की थी? भीम सेकंड। फिर है संगम काल दक्षिण भारत में काल है। ये 3वीं शताब्दी BC से 3वीं शताब्दी AD तक। फिर इसमें आएगा मध्यकालीन इतिहास में आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन, राजा जयपाल और मोहम्मद गजनी के बीच सबर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? 1001। तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गोरी और किस भारतीय राजा के बीच लड़ा गया? पृथ्वीराज चौहान। महमूद गजनवी ने में अपने पहले आक्रमण में हिंदुस्तानी राजतंत्र पर हमला करते हुए जयपाल को पराजित किया 1001 ईस्वी में। फिर इसमें आएगा खिलजी वंश के ठीक बाद दिल्ली पर किस वंश का शासन था? ये तुगलक वंश। दिल्ली के उस सुल्तान का नाम बताइए जिसने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की? मोहम्मद बिन तुगलक। फिर अलाउद्दीन शाही के दरबार को किस महान कवि ने नवाजा? अमीर खुसरो। भारतीय उपमहाद्वीप की पहली महिला मुस्लिम शासक थी रजिया सुल्तान। भारत में प्रसिद्ध गोल गुम्बद स्थित है बीजापुर। अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह है? मोइनुद्दीन चिश्ती। औरंगजेब की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? 1707 में। फिर इसमें आएगा किस वर्ष में बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी? 1526 में। फिर इसमें आएगा राणा अमर सिंह फर्स्ट और जहांगीर के बीच शांति संधि वर्ष ... में हस्तांतरित की गई थी 1615 में। मुगल दरबार में सुलेखकों को प्रदान की जाने वाली स्वर्ण कलम उपाधि को क्या कहा जाता है? यह जारीन कलम। फिर इसमें आएगा पानीपत की प्रथम लड़ाई किन के बीच हुई थी? ये बाबर और इब्राहिम लोदी के। मुगल काल में चित्रकारी किसके शासन काल में अपने शिखर पर थी? जहांगीर। दिल्ली में स्थित विश्व प्रसिद्ध लाल किले का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया? शाहजहां। फिर अकबर द्वारा स्थापित धर्म का क्या नाम था? ये दीन ए इलाही। फिर आएगा दिल्ली में जामा मस्जिद किसके द्वारा बनवाई गई? शाहजहां। ताजमहल बनवाया था शाहजहां ने। फिर इसमें आएगा शाहजहां के चार पुत्रों में से किसने अर्थवरवेद का अनुवाद करवाया? दारा सिको। फिर भारत में मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? बहादुर शाह सेकंड। मुगल व राजपूतों के बीच खानवा का युद्ध कब हुआ? 1527। फिर इसमें आएगा जहांपना जिसे दिल्ली का चौथा मध्यकालीन नगर कहा जाता है द्वारा स्थापित किया गया? मोहम्मद बिन तुगलक। मनसबदारी प्रथा किसके द्वारा लागू की गई थी? अकबर। फिर इसमें आएगा अकबर। इसमें है बीबी का मकबरा भारत में स्थित है औरंगाबाद। किस वर्ष शेर खान ने हुमायूं को चौसा में हराया था? 1539। फिर में आएगा आधुनिक इतिहास इसमें आएगा फर्स्ट क्वेश्चन, पहला ओंगल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 किसके बीच लड़ा गया? ये हैदर अली और औरंगजेब के बीच। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1600। फिर भारत में अंग्रेजों के फ्रांसीसी चुनौती किस युद्ध के बाद समाप्त हो गई? वांडी वास का युद्ध। फिर वास्को डी गामा भारत किस वर्ष आए थे? 1498। कौन से मुगल सम्राट के शासन काल में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की? जहांगीर। प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया?
रॉबर्ट क्लाइव ने किस वायसराय ने ब्रिटिश व्यापारियों के लिए कपास पर कर समाप्त कर दिया? लॉर्ड लीटन ने। फिर 1893 में स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में अपना प्रसिद्ध भाषण किस शहर में दिया था? शिकागो। नील विद्रोह एक कृषक आंदोलन बंगाल भारत में कब शुरू हुआ? 1859। चित्तरंजन दास सुभाष चंद्र बोस के थे राजनीतिक उपदेशक गुरु। फिर इसमें आएगा किस वर्ष महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया गया? 1922 को। 1887 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तेबजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? बॉम्बे। फिर इसमें आएगा बॉम्बे। इस बोस सुभाष चंद्र बोस किस सत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे? त्रिपुरी सत्र। खुदाई खिदमतगार संगठन के संस्थापक थे खान अब्दुल गफ्फार खान। सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया? 1930। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली प्रथम भारतीय महिला थी यह सरोजिनी नायडू। फिर इसमें आएगा स्वतंत्रता सेनानियों में से कौन भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में जाना जाता है? दादा भाई नौरोजी। फिर इसमें आएगा सन 1918 में महात्मा गांधी का अनुसरण करते हुए खेड़ा सत्याग्रह का प्रारंभ किसने किया था? किसान ने। फिर इसमें आएगा वह पहला भारतीय कौन था जिस पर ब्रिटिश संसद में चयन किया गया? दादा भाई नौरोजी। डिसप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना किसने की? B.R. अम्बेडकर। गांधी जी द्वारा दांडी यात्रा प्रारंभ की गई 12 मार्च 1930 को। फिर इसमें आएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड जलियांवाला बाग हत्याकांड दिन लोग ब्रिटिश सरकार के किस कार्य का विरोध करने के लिए बाग में एकत्रित हुए थे? रोल एक्ट। भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? वारन हेस्टिंग्स। किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने भारत में रेलवे की शुरुआत की थी? लॉर्ड डलहौजी ने। फिर इसमें आएगा भारतीय राजव्यवस्था पॉलिटी। इसमें आएगा भारतीय संविधान के स्रोत हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत विश्व के अनेक देशों की संवैधानिक विशेषताओं को समाहित किया गया है जिनका विवरण निम्न प्रकार है। ब्रिटिश संविधान से संसदात्मक। फिर है शासन पद्धति, विधि निर्माण प्रक्रिया, एकल नागरिकता, संसदीय विशेषाधिकार व संसद तथा विधानमंडल की प्रक्रिया। अमेरिका संविधान से मौलिक अधिकार है, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, स्वतंत्र न्यायपालिका, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान, उपराष्ट्रपति का पद, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाया जाना। आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान तथा समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रस्तावना की भाषा, संवर्ती की सूची का प्रावधान। फिर जर्मनी के वाइमर संविधान से आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति के मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियाँ। फिर कनाडा के संविधान से सशक्त केंद्र के साथ संघीय शासन व्यवस्था, अविशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास हैं। फिर आएगा दक्षिण अफ्रीका संविधान से संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। फिर इसमें आएगा रूसी संविधान से मूल कर्तव्यों का उल्लेख,
जापान के संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, फ्रांस के संविधान से गणतंत्र और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श। फिर भारतीय संविधान के भाग हैं। भाग फर्स्ट संघ और राज्य क्षेत्र अनुच्छेद 1 से 4, भाग 2 नागरिकता अनुच्छेद 5 से 11, भाग 3 में आएगा मूल अधिकार अनुच्छेद 1235। फिर भाग 4 में आएगा राज्य की नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से 51, भाग 4 के में आएगा मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51 के, भाग 5 में आएगा संघ अनुच्छेद 52 से 151, भाग 6 में आएगा राज्य अनुच्छेद 152 से 237। फिर इसमें आएगा भाग 7 में आएगा पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य अनुच्छेद 238, संविधान 7वां संशोधन अधिनियम 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा निश्चित। भाग 8 में आएगा संघ राज्य क्षेत्र अनुच्छेद 239 से 242, भाग 9 में आएगा पंचायत अनुच्छेद 243 से 243 के से 243 न। फिर भाग 9 के में आएगा नगर पालिका अनुच्छेद 243 तक, फिर है 243 यच्छ। फिर इसमें आएगा भाग 9 ख में आएगा सहकारी समितियां, ये भाग 243 से यज, फिर 243 यन। फिर भाग 10 में आएगा अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र अनुच्छेद 244 एवं 244 के। फिर इसमें आएगा भाग 11 में आएगा संघ और राज्यों के बीच संबंध अनुच्छेद 245 से 263, भाग 12 में आएगा वित्त संपत्ति समुदाय और वाद अनुच्छेद 264 से 300 के। फिर भाग 13 में आएगा भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम अनुच्छेद 301 से 307 है। भाग 14 में आएगा संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं अनुच्छेद 308 से 323 है। भाग 14 के में आएगा अधिकरण 323 से 323 के से 323 ख तक है। फिर भाग 15 में आएगा निर्वाचन अनुच्छेद 324 से 329 के। फिर भाग 16 में आएगा कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध अनुच्छेद 330 से 342 फिर इसमें आएगा भाग 17 में आएगा राजभाषा भाग 17 में राजभाषा अनुच्छेद 343 से 351। फिर भाग 18 में आपातकाल उपबंध अनुच्छेद 352 से 360 तक है। फिर भाग 19 में आएगा प्रकीर्णन अनुच्छेद 361 से 367 है। भाग 20 में आएगा संविधान का संशोधन है अनुच्छेद 368। फिर भाग 21 में आएगा अस्थायी समकालीन और विशेष उपबंध अनुच्छेद 369 से 352। भाग 22 में आएगा संक्षेपित नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन अनुच्छेद 393 से 395। संविधान की अनुसूचियां हैं। मूल संविधान में 8 अनुसूची थी। वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। प्रथम अनुसूची राज्य संघ राज्य क्षेत्र। द्वितीय में आएगा अनुसूची में आएगा उपलब्धता पर भत्ते विशेषाधिकार और इससे संबंधित प्रावधान। क्या में आएगा भारत के राष्ट्रपति व राज्यपालों के बारे में उपबंध। गै में आएगा लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के तथा राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के तथा राज्यों के विधानसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष तथा विधान परिषद के सभापति और उपसभापति के बारे में उपबंध। फिर घ में आएगा उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के बारे में उपबंध। ड में आएगा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में उपबंध। तृतीय अनुसूची में आएगा विभिन्न प्राधिकारियों के पद ग्रहण के वक्त शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप। फिर चतुर्थ अनुसूची में आएगा राज्यसभा में सीटों का आवंटन। पांचवी अनुसूची में इसमें आएगा अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों के
प्रशासन और नियंत्रण का उल्लेख। फिर छठी अनुसूची में आएगा असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में, जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन के बारे में उपबंध। फिर इसमें आएगा उपबंध। फिर 7वीं अनुसूची में आएगा केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन। संघ सूची में कुल 97 विषय, वर्तमान में 100। राज्य सूची में कुल 66 विषय, वर्तमान में 61। समवर्ती सूची में 67 और 47 विषय, वर्तमान में 52 है। 8वीं अनुसूची में भारत संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं को लेकर। 9वीं अनुसूची में आएगा विशिष्ट अधिनियमों और विनियमों का विधि मान्यकरण। प्रथम संविधान संशोधन में 1951 द्वारा संविधान में शामिल है। 10वीं अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता के बारे में उपबंध। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा संविधान में जोड़ा गया। फिर 11वीं अनुसूची में आएगा पंचायतों की शक्ति, प्राधिकार तथा उत्तरदायित्व आदि के बारे में उपबंध। इसे 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया। इसमें कुल 29 विषय मौजूद हैं। फिर 12वीं अनुसूची में आएगा नगर पालिकाओं आदि की शक्तियाँ, प्राधिकरण और उत्तरदायित्व। इसे 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा शामिल किया गया। इसमें कुल 18 विषय शामिल हैं। फिर इसमें आएगा संविधान सभा की प्रमुख समितियां एवं उनके अध्यक्ष। फिर इसमें आएगा समिति अध्यक्ष में आएगा संचालन समिति में आएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर संघीय संविधान समिति में आएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति में आएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति में आएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। फिर संघ शक्ति समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। मौलिक अधिकारों संबंधित परामर्श समिति यह है सरदार भाई वल्लभ पटेल। राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर इसमें आएगा मूल अधिकार में आएगा मूल रूप से संविधान में 7 मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं। समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक है। फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार है अनुच्छेद 23 से 24 है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है अनुच्छेद 25 से 28 है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है 29 से 30 है। संपत्ति का अधिकार है अनुच्छेद 31 और 19 च। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 है। फिर नोट संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा मूल अधिकारों से हटाकर संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300 के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया है। फिर इसमें आएगा इसमें आएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसमें आ जाएगा फर्स्ट है अनुच्छेद 36। इसमें यह कहा गया कि अनुच्छेद 12 में यदि राज्य शब्द की परिभाषा भाग 4 अर्थात नीति निर्देशक तत्वों के लिए भी लागू होगी। अनुच्छेद 37 में आएगा भाग 4 में अंतर्विष्ट तत्वों का लागू होना अर्थात राज्य का यह कर्तव्य है कि वह इस भाग में अंतर्विष्ट तत्वों को विधि बनाते समय लागू करे, किंतु यह किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। अनुच्छेद 38 में आएगा अनुच्छेद 38 में राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। अनुच्छेद 39 के सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा अंत स्थापित है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद 41 इस कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है। फिर अनुच्छेद 42 में आएगा 42 में काम की न्याय संगत और
मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध। 43वां आएगा कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि। 39 कैमा अनुच्छेद 43 कैमा आएगा उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों की भागीदारी को सुरक्षित करने के लिए कदम उठाना। अनुच्छेद 41 खेमा आएगा अनुच्छेद 41 खे सहकारी सोसाइटियों का संवर्धन। संविधान 57वां संशोधन 2011 द्वारा अंत स्थापित। अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। फिर इसमें आएगा अनुच्छेद 45 में आएगा अनुच्छेद 45 में प्रारंभिक बाल्य अवस्था देखरेख तथा 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा प्रतिस्थापित है। अनुच्छेद 46 अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि। अनुच्छेद पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य सुधार करने का राज्य कर्तव्य है। अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन का संगठन। फिर इसमें आएगा अनुच्छेद 48 के में आएगा 48 के में पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अंत स्थापित। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। अनुच्छेद 50 में न्यायपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। फिर इसमें है आपातकाल एवं राष्ट्रपति शासन। इसमें आएगा फर्स्ट यह अनुच्छेद 352 आपातकाल की उद्घोषणा। फिर अनुच्छेद 353 आपात की उद्घोषणा का प्रभाव। फिर है अनुच्छेद 354 जब आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में है तब राजस्व के वितरण संबंधी उपबंध का लागू होना। अनुच्छेद 355 मांगा बाह्य संक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की संरक्षा करने का संघ का कर्तव्य है। फिर अनुच्छेद 356 राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध राष्ट्रपति शासन। फिर अनुच्छेद 357 में आएगा 357 में इसमें आएगा अनुच्छेद 357 में अनुच्छेद 356 के अधीन की गई उद्घोषणा के अधीन विधायी शक्तियों का प्रयोग। अनुच्छेद 358 भारत के 358 आपात के दौरान अनुच्छेद 19 के उपबंधों का निलंबन। फिर अनुच्छेद 359 आपात के दौरान भाग 4 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन का निलंबन। फिर अनुच्छेद 360 वित्तीय आपात के बारे में उपबंध। फिर इसमें आएगा राष्ट्रीय प्रतीक एक नज़र में आएगा राष्ट्रीय ध्वज लंबाई और चौड़ाई 3:2 के अनुपात में है। केसरिया सफ़ेद हरा मध्य में नीले रंग का चक्र जिसमें 24 तीलियां हैं। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। फिर राज्य चिन्ह में आएगा सारनाथ वाराणसी में स्थित अशोक की लाट। 26 जनवरी 1950 को भारत सरकार द्वारा अपनाया गया। राष्ट्रगान जन गण मन संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। गायन में लगभग 52 सेकंड प्रथम व अंतिम पंक्ति 20 सेकंड। फिर राष्ट्रगीत वंदे मातरम आनंद मठ से उद्धृत है। राष्ट्रीय पंचांग कैलेंडर ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग को 22 मार्च 1957 को अपनाया गया। राष्ट्रीय पशु बाघ पैंथरा टाइग्रिस लिथ्राइयस। राष्ट्रीय पक्षी का मयूर पावो किर स्टेटस। फिर है
विगत परीक्षा में पूछे गए प्रश्न, इसमें आएगा फर्स्ट है भारतीय संविधान के हस्ताक्षरकर्ताओं की कुल संख्या कितनी थी? 284। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता की थी सच्चिदानंद सिन्हा ने। संविधान सभा की संघ शक्ति का प्रमुख था जवाहरलाल नेहरू। भारत के संविधान की प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया? यह एक बार 42वां संशोधन संविधान संशोधन। फिर है संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में कार्य इन्होंने किया BN राव। भारतीय संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान के पिता के रूप में जाना जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। भारतीय संविधान के पिता के रूप में जाना जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। फिर इस अधिनियम ने भारतीय परिषद को समाप्त कर दिया। भारत सरकार अधिनियम 1935 स्वतंत्रता के पश्चात भारत के प्रथम गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। फिर इसमें भारत में आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के निलंबन की अवधारणा देश के संविधान से प्रभावित थी जर्मनी। भारतीय संविधान है आंशिक रूप से कठोर, आंशिक रूप से परिवर्तनशील। भारत के संविधान में 6 मूल अधिकार और 11 मूल कर्तव्य हैं। 11 मूल कर्तव्य हैं, 6 मूल अधिकार हैं। फिर इसमें आएगा संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है। संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है। फिर भारत में सूचना का अधिकार का एक भाग है। फिर इसमें आएगा भारत में सूचना का अधिकार का एक भाग है मौलिक अधिकार। 42वें संविधान संशोधन द्वारा नागरिकों के मूल कर्तव्यों को इस वर्ष में भारतीय संविधान में जोड़ा गया 1976 में। फिर भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को सम्मिलित करने का है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित करने की सिफारिश इस समिति ने की थी स्वर्ण सिंह कमेटी। फिर एक उच्च न्यायालय से एक निचली अदालत न्यायाधिकरण या सार्वजनिक प्राधिकरण को अपने कर्तव्य के बारे में आने वाले अधिनियम को निष्पादित करने के आदर्श को परमादेश फिर इसमें आएगा परमादेश रिट। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो मूल अधिकारों की परिभाषा से संबंधित है 12